दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं ROA की कुछ परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर। या सिंपल कह दूं मैं, आपका उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का सन 2000 का प्रीवियस ईयर पेपर। मैं बता दूं, इसका पेपर अभी वर्तमान में 27 जुलाई को होने वाला है। 27 जुलाई 2025 को होने वाला है। 27 जुलाई 2025 को होने वाली इसकी परीक्षा है। मैं बता दूं, ये पेपर लगभग 2023 से चला हुआ आ रहा है। 2023 से इसके फॉर्म 2023 में फिल हुए थे। उसके बाद लगभग इसका दिसंबर 2023 में इसका पेपर होना था, लेकिन उसके बाद ये किसी कारणवश पोस्टपोन हुआ। फिर आपका 11 फरवरी को पेपर हुआ था। 11 फरवरी सन 2024 को उसका पेपर हुआ था, लेकिन किसी कारणवश फिर ये कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में जो इसकी तारीख है वो कौन सी है आपकी? 27 जुलाई सन 2025 इसकी मुख्य परीक्षा है। तो ठीक है, और इसमें भी मैं बता दूं कि इसमें अब जो आपका पेपर होगा वो लगभग 3 घंटे का होगा। पहले क्या होता था आपका 2 घंटे, फिर 1 घंटे। 2 घंटे में लगभग आपका जीएस का पोर्शन आता था, जिसमें कि आपके लगभग 140 क्वेश्चन होते थे। उसके बाद 1 घंटे का किसका होता था? हिंदी का, और नेगेटिव मार्किंग थी इसकी 1/3 की। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका क्या, कंटिन्यूसली आपका 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपका 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपकी जीएस और हिंदी दोनों मिश्रित होगी, ठीक है। जिसमें कि आपके जीएस के आपके लगभग 140 क्वेश्चन और हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में भी आपके लगभग 6 टॉपिक आते हैं। उसी के अंतर्गत में आपका ये उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी का लगभग आपका 2013 का पेपर आपके समक्ष लेके आया हूँ, ताकि आप इसे देखें। और इसमें से आपका मैं बता दूं, इस वीडियो में से लगभग मैं बता दूं, इसमें इस वीडियो में से आपका 15 से लेके 20 क्वेश्चन 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक इसमें 100% फंसेंगे, ठीक है। और ये पेपर आपका 6 अक्टूबर 2013 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, ओके। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा आपका? अक्षय। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक जो विशेष रूप से जो शब्द बनाया गया है वो कौन सा है आपका? अक्षय। इसमें लगभग 6 टॉपिक होते हैं और प्रत्येक टॉपिक के लगभग 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। तो इसका होगा वाचाल इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? असाध्य, दुसाध्य, या साधनहीन, या श्रम साध्य। तो फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, यानी कि इसका असाध्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द या उसके लिए उपयुक्त शब्द है, यानी जिसे जीता ना जा सके, कभी भी ना जीता जा सके, उसके लिए एक रूप से एक शब्द कौन सा है? उसके लिए अजय, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैं बता दूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट लिख लीजिए इसे। ये तो आपका 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसकी स्त्री का पति जीवित हो, जिसकी स्त्री का पति जीवित हो, मतलब जीवित है, जिंदा हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा आपका? सदवा। कौन सा होगा? सदवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात सिंपल कहूँ निचले वर्ग में हुआ हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है आपका? अंडज, शूद्र, या अंत्यज, या अछूत। तो उसके लिए शब्द होगा आपका अंत्यज। सी ऑप्शन इज राइट। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होगा आपका? सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या है आपका? निर्मम। वो बोलते हैं उसने उसकी निर्मम हत्या कर दी, तो सिंपल है, उसके हृदय में ममता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। यानी सिंपल कह दूं, जब आप किसी का तिलक लगाते हो, किसी का पूजन करते हो, उसमें आप जब तिलक लगाते हो तो उसमें किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। सिंपल कहूँ कि आप कुमकुम लगाते हो और कुमकुम के साथ साथ आप किस चीज़ का और प्रयोग करते हो, गेहूँ का या अक्षत का या जौ का या उड़द का। अब आप कहोगे इसमें चावल तो है ही नहीं, आप इसमें कहोगे चावल तो है नहीं, आप गेहूँ लगाओगे नहीं, जौ लगाओगे नहीं, उड़द लगाओगे नहीं, कौन सा बच्चा, अक्षत। अक्षत को ही हम चावल कहते हैं, अक्षत को ही हम क्या कहते हैं, चावल कहते हैं। अक्षत को हम चावल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तद्भव शब्द निर्दिष्ट है। देखो तद्भव और तत्सम, तद्भव क्या होता है, जो आपके एज इट इज, मैं सिंपल कह दूं, जो आपके तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं, पहले आप ये देखिएगा। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो आपके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत के यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका है आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो तद्भव कौन सा आपका, आधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, चूरन का तत्सम शब्द है, चूरन का तत्सम शब्द है चोर, चूड़, चर्म, चशु। चूरन का तत्सम क्या है, तो सिंपल कह दूं वे शब्द आपके हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट हो जाएं, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, चूड़ इज राइट, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो रात नहीं है, तो ये रात कैसा है, तद्भव। तो रात तत्सम कौन सा होता है, रात्रि। ठीक है, ओके, आगे देखिए। तिक्त शब्द का तद्भव शब्द है तीता, तीखा, तिक्ता या तिगन। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट, तीता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। ससुर का तत्सम शब्द है, ससुर का तत्सम शब्द है सस्वर, सबसुर या सबसुर या शोस्त्रु। तो इसका ये वाला हो जाएगा सबसुर। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं बता दूं ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया, इस वीडियो में से लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन इसमें लगभग आपको देखने को मिलेंगे। 100% आपके इसमें से फंसेंगे, क्योंकि ये आपका 2013 का प्रीवियस पेपर है। मैं बता दूँ आपको, अभी मैं आपको 2013 करा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2015 का भी कराऊंगा। उसके बाद जो भी आपकी प्रीवियस परीक्षा हुई है इसकी, आपकी उसके प्रत्येक पेपर कराऊंगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य या मानो। तो मनई। तत्सम शब्द है क्लिष्ट, इसका क्लिष्ट सही है, तो आप कह सकते हो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, 18 क्वेश्चन है आपका। ढीठ शब्द का तत्सम है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या दृष्ट। तो इसका हो जाएगा आपका ढीठ का क्या हो जाएगा, बताइएगा। ढीठ का आपका, मैं बता दूं, ढीठ का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, दृष्ट। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा, शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र या बाघ। तो इसका हो जाएगा व्याघ्र। ओके, आगे देखिएगा। माँ का तत्सम शब्द होगा माता, मातृका, मातृ या अम्मा। तो इसका क्या होगा, मातृ हो जाएगा। नेक्स्ट, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, सांख्यवाचक, प्रमाणवाचक या गुणवाचक या सिंपल कहते हो आपका नीचे कौन सा, सार्वनामिक वाचक। तो सांख्यवाचक होगा नहीं। तो को विशेषण भी आपके लगभग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 या 5 जो भी होते हैं। तो मैं बता दूं कि सांख्यवाचक जो आपका संख्या का प्रतीक करे, प्रमाणवाचक जो आपका नाप तोल का करे, और गुणवाचक जो किसी की आपकी विशेषता बताए। सिंपल कह दो ये साड़ी कैसी है, नीली, ये साड़ी कैसी है, आपकी नीली साड़ी है। तो इसकी ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये गुण बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये कौन सी, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, गुणवाचक है। तो आपका 21 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखिएगा, आ गया। अब देखो विशेषण चल रहा टॉपिक आपका। विशेषण शब्द का चयन कीजिएगा, सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच। देखो सरपंच होगा नहीं, पहुंच होगा नहीं या प्रपंच होगा नहीं, कौन सा जाएगा, पांचवा। ये देखो होता नहीं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका कौन सा जाएगा, पांचवा, यानी 22 का बी ऑप्शन करेक्ट। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, आर्ष या ऋषिकल्प या ऋषितुल्य या ऋषिवत। तो इसका बनेगा आश। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब देखो ये ऑप्शन में जरूर देखिएगा, लास्ट में ये नहीं बच्चे नहीं देखते, और जब नहीं देखते तो आपका पहला ऑप्शन देखते हैं, हाँ ये है तो इसको लगा देते हैं विशेषण है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि आप जब परीक्षा में जाएं, किसी भी चीज़ की परीक्षा हो, उसमें आपका पूरा क्वेश्चन देखा करें, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करें, उसके बाद प्रत्येक आपके ऑप्शन देखा करें, भयभीत, निर्भीक, भीरू, भय। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि इसका भय ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आगे देखिएगा, 25 चल रहे हैं हम। अभी आपके इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, लगभग इसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन में से आपके हम आते हैं 25 पे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का
विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील। तो सिंपल कह दो, एक जो पृथ्वी बच्चा होता है जो आपका कहते नहीं क्लास में ये बच्चा बहुत होशियार है या ये कमजोर है, तो इसमें कौन सा पूछा है? पृथ्वी वाला। तो कौन सा हो जाएगा इसका? मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण है वो आपका मेधावी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष से पद है अनुरागी, अमद्रथ, अपमानित या अग्नि। तो इसका अग्नि ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन इज राइट। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला ग्रह, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से पद हैं? तो विशेषण और विशेष से होते हैं, ठीक है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जो आपकी लगभग जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? आपका विशेष से पूछा है। तो मैं बता दूं इसमें आपका क्या हो जाएगा? घर, आदमी और वस्त्र। देखिएगा इसमें घर, आदमी, वस्त्र किस किस कौन से ऑप्शन में है? आपके सी ऑप्शन में। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखिएगा, विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्रा, रमापति, सीताराम। तो इसका सीताराम इज ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से विशेष से विशेषण युगों में कौन सा गलत है? इसमें गलत पूछा है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं और एक क्या है? इनकरेक्ट है। एक क्या है आपका? गलत है। देखिएगा इसमें पहला दिया है सर्व सुलभ, यानी कि पहला जो पद होगा वो कौन सा होगा? विशेष से। सेकंड क्या होगा? विशेषण। देखिएगा इसमें पहला दिया है सर्व सुलभ, हाँ सही है। नेक्स्ट ताज़ा रोटी, हाँ सही है। फिर दिया है भाव विहल, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखिएगा कर्मनिष्ठ, नहीं, कर्मनिष्ठ क्या है आपका? ये गलत है। ये युग्मत जो है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, यानी परमाणुवाचक। तो सिंपल कहते हैं तो सिंपल परमाणुवाचक सिंपल एक नाप तोल का भी आ जाता है, माप का या जो भी है। तो इसमें देखिएगा वह अभी अभी आया है, तो इसमें नाप तोल का कुछ अभाव है। नेक्स्ट, वह भली भांति नाच लेता है, नहीं है ये तो प्रॉपर्टीज हो गई ना, ये तो किसी की प्रॉपर्टी यानी कि गुण हो गया ना। वो वह नाच लेता है भैया, वह अंदर बैठा है, इसमें तो कुछ क्रिया ही नहीं हो रही, वो बैठा ही तो है। नेक्स्ट देखिए वह थक गया है। अब देखो इसमें देखो 3 ऑप्शन बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं और जो एक ऑप्शन है वो थक गया है, लेकिन इसमें हम एक तरह की उसकी देख रहे हैं वो थक गया है, उसकी एक मापकता है वो उसको हम माप रहे हैं। तो यानी कि वह क्या है? वह थक गया है, वह थक गया है। तो ये क्या है? परमाणुवाचक। तो इसको सिंपल कह सकते हो आपका इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मिलिंद, पंकज, जलज या अंबुज। तो इसका कौन सा नहीं है? मिलिंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 का, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो सिंपल इसने पूछा है कि पर्यायवाची हम आखिर कहते किसको हैं, ठीक है। देखो विलोम शब्द क्या होता है? विपरीत, यानी कि सिंपल कह दो कोई भी शब्द हो, दिन का रात या रात का दिन जो भी होता है, या सफ़ेद का काला, सिंपल कहते नहीं है, बिल्कुल अपोजिट हो उसे हम कहते हैं विलोम। पर्यायवाची यानी कि एक शब्द के आपके अनेक रूप, सिंपल कह सकते हो कि कोई भी चीज़ हो उसके आपके बहुत सारे समान रूप हो। तो देखिएगा इसमें देखिएगा पहला दिया इसमें विलोमवाची, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। नेक्स्ट प्रतिलोमवाची, देखो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट समान भाष, हाँ ये अभी हम रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा समानार्थी। तो इसका एक निश्चित रूप में इसकी जो विशेषता देखी जाएगी पर्यायवाची शब्द की, वो कौन सा होगा आपका? समानार्थी। देखो सिंपल बोला समानार्थी, यानी कि समान अर्थ वाले जो शब्द हैं वही आपके क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची। तो 32 का आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। तो ये भी पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है आपका परीक्षा में। नेक्स्ट ये सारा ही आपका प्रीवियस पेपर है। नेक्स्ट यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? तो कोई आप बहुत से जो व्यक्ति हैं वो कौन से लगा के आए होंगे इसका यमुना का? यामिनी। कौन सा लगाएंगे? यामिनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन सा है? कालिंदी। 33 का आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है? देखो नहीं विशेष रूप से देखिए नहीं है। रात्रि, रजनी, तम, निशा। रात्रि जो भी है इसका कौन सा जाएगा आपका? तम। कौन सा गलत है इसका? ये सारे आपके जो भी हैं वो आपके रात के पर्यायवाची हैं, अन्य क्या है आपका? अलग है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य का पर्यायवाची है भास्कर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। तो 35 का आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट, यानी कि मार्तंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष या वैमनस्य या भीति। देखिए कौन बताइएगा कौन सा हो सकता है इसका? क्रोध का पर्यायवाची कौन सा होगा? अमर्ष। संताप नहीं होगा, संताप लिखा है यहाँ पे,
ठीक है, कौन सा जाएगा, विमर्श। बाकी अन्य क्या है आपके गलत है। नेक्स्ट, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है या नहीं पूछा है, तो कौन सा जाएगा, वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। अब इसमें तीनों ऑप्शन तो एकदम सही है और एक क्या आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। देखिएगा बिजली का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। देखो आपने दामिनी बहुत सुना होगा कि दामिनी क्या है, इसका बिजली का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दामिनी नहीं, चंचला, और चंचला, दामिनी, तड़ित, ये सारे क्या हैं आपके बिजली के पर्यायवाची हैं, लेकिन वितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो ये नहीं है, तो ये आपका अन्य जो हैं आपके तीन, ये सारे क्या हैं, बिजली के पर्यायवाची हैं, लेकिन वितुंडा नहीं है। तो 37 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, प्राची का पर्यायवाची है प्राचीन, प्राकृत, पूर्व, प्रज्ञा। बताइए कौन सा हो सकता है इसका, प्राची का, पूर्व। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलदे या उर्मी, तो कौन जाएगा, उर्मी। जंगल शब्द का पर्यायवाची है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है प्रमोद, प्रशांति, कांतार या देव। तो 40 का आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। ये जंगल का क्या है आपका, कांतार क्या है आपका, एकदम जंगल का पर्यायवाची है। उपकार, अब देखो विलोम शब्द आ गए, देखो 10 आपके ऑप्शन खत्म हो गए, लगभग आपके 31 से लेके आपके 40 तक क्या है आपके ये पर्यायवाची आए थे। नेक्स्ट जो आपके 10 जो आएंगे वो आगे देखिए कौन से आते हैं। 41 से ये आप सारे आपके 41 से लेके 50 तक अब आपके विलोम शब्द पूछेंगे, क्या, अपोजिट। यानी सिंपल कहता हूँ, कोई भी शब्द जो आएगा उसका विलोम यानी कि विपरीत अर्थक। अपकार शब्द का विलोम है, अपकार शब्द का विलोम है विकार, अनुपकार या अपकार या तिरस्कार। ठीक है, इसमें देखो सारा ही आपका जो बच्चे हैं कंफ्यूज के कारण बहुत गलत करके आते हैं और करके आते भी हैं और आएंगे भी। देखो इसमें मैं बता दूं, देखो एक होता है इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ उपकार दिया है, यहाँ आपका अपकार दिया है। देखो उपकार, ये ऊ बना हुआ है तो ऊ का केवल आ बना दो, ऊ का केवल आ बना दो। सिंपल में कह दूं, ऊ का आप आ बना दो, सो उसका हो जाएगा अपकार। तो यानी कि 41 का आपका अपकार हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। बस उपकार और अपकार में चेंज कुछ नहीं करना, ऊ का आ जाएगा, तो अपकार बन जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा, तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट देखिएगा, तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, किरण, रंगीन या आपका रंगहीन। ये रंगीन है, ये रंगहीन है। रंगीन में मतलब आपका ये रंगीन है और रंगहीन में ये आपका रंगीन नहीं है। नेक्स्ट तिमिर का क्या हो जाएगा विलोम शब्द आपका आलोक। 42 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिएगा, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, जो किसी प्रत्यक्ष को हम क्या कहते हैं, मूर्त, डायरेक्ट या दृश्यात्मक। क्या क्या बताया मैंने आपका, मूर्त, ठीक है, या दृश्यात्मक या डायरेक्ट। यानी सिंपल कह दो, जो भी किसी व्यक्ति के सामने कोई वस्तु उपस्थित हो, वो कहते हैं नहीं बच्चे के सामने जब तक खिलौना है तो वो खेलता है, और नहीं है जो बहुत ही अतिरिक्त छोटा बच्चा होता है लगभग 1-1.5 साल का, उसके सामने कोई खिलौना उपस्थित है तो वो खेलता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं है तो वो क्या है आपका अप्रत्यक्ष। ठीक है, जब तक है खिलौना तो खेलेगा, जब नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे वो थोड़ा बड़ा हो जाता है लगभग 2.5-3 साल का, तो उसके सामने खिलौना होगा तो खेलेगा, नहीं होगा तो खिलौने के लिए रोता है। ठीक है, ऐसा देखा होगा ना आपने। तो सिंपल में मैं बता दूं, जो वस्तु सामने होती है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्षात्मक या डायरेक्टली या मूर्त या दृश्यात्मक। तो इसका प्रत्यक्ष का विलोम शब्द पूछा है, क्या हो जाएगा आपका, अपरोक्ष नहीं होगा, परोक्ष होगा, परोक्ष। यानी कि 43 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। सामान्य शब्द का विलोम शब्द, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बता दूं इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है और बहुत बेसिक भी है, और ये बच्चे इसे भी गलत कराते हैं। सामान्य यानी बहुत चीज जो भी होती है सामान्य कहते हैं, ये तो सामान्य है। सामान्य शब्द का विलोम शब्द है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। तो कौन सा, विशिष्ट हो जाएगा, सामान्य विशिष्ट, सामान्य विशिष्ट। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। अमर शब्द का विलोम पूछा है, बताइए कौन सा होगा। बहुत से लोग मृत्यु लगा के आएंगे, कि अमर शब्द का विलोम कौन सा है, मृत्यु, लेकिन नहीं, इसका हो जाएगा मर्त्य। कौन सा, मर्त्य। नेक्स्ट, अतकर्ष शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, अकर्ष,
अनुकर्ष, अपकर्ष या आकर्ष। मैं पुनः कह रहा हूँ, यहाँ ऊ का आ कर दो, ऊ का आ कर दो और जो आधा ता है उसका पा कर दो, तो क्या हो जाएगा अपकर्ष, अपकर्ष। ऊपर बताया था मैंने ऊ का आ करना है, तो ऐसे ही आपका उत्कर्ष में आपका ऊ का आ कर दो और जो आधा ता है उसका क्या कहते हैं लोप कर दो और उसकी जगह आप पा लगा दो, तो इसका हो जाएगा उत्कर्ष का अपकर्ष। यानी कि 46 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है अनुभाव, विभाव या आविर्भाव या तिरोभाव। 47 का तिरोभाव है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। उक्त शब्द का विलोम शब्द है अनुक्त, उपयुक्त या अनुपयुक्त या उपर्युक्त। तो ये भी बहुत कन्फ्यूज करता है। ये क्वेश्चन भी मैं बता दूं, आप इसको वेरी इंपोर्टेंट लगा लें, बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। तो उक्त का कौन सा हो जाएगा बताइएगा, उक्त का कौन सा हो जाएगा, अनुक्त, उक्त अनुक्त, तो यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा, निर्दय शब्द का विलोम है, निर्दय शब्द का विलोम है सहृदय या सहृदय या सदन या सब है, बताइएगा। सदय, 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 ठीक है। नेक्स्ट, उन्मलिन शब्द का विलोम शब्द है क्या है, निम्नलिन, निम्नलिन, ठीक है। उन्मलिन शब्द का विलोम शब्द क्या है आपका, निम्नलिन, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 41 से लेके आपके 50 तक क्या थे आपके अपोजिट, यानी कि अपोजिट शब्द थे, अपोजिट वर्ड थे, सिंपल कह सकते हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बताइएगा मुझे। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। आगे देखते हैं। अब देखो शुद्ध अशुद्ध आ गए 51 से लेके 60 तक, जो आपका लास्ट चल रहा है 51 से लेके 60 तक, अब आपके शुद्धियाँ आएंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सुरेश को एक पाती लिखना है। देखो ये तो वैसे ही गलत है, सुरेश को एक पाती लिखना है, पाती। नेक्स्ट, सुरेश को एक पाती लिखनी है, तो ये देखते हैं आगे, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। अगला, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। अब आप इसे स्वयं इसको देखें और इसका निस्तारण करें कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो आप इसे काट ही दें, बिल्कुल ही गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो बिल्कुल ही शुद्ध क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है या सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। तो यहाँ लिखनी है और यहाँ क्या है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला देखिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। नेक्स्ट, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। देखो आंखें, देखो ये डी ऑप्शन देखिएगा, आंखों द्वारा देखी सुनी घटना। अब आंखों से सुन कैसे लोगे आप, आंखों से आप सुन कैसे लोगे, आंखों द्वारा देखी सुनी घटना, या ये होता यह आंखों द्वारा देखी घटना है तो मानते, लेकिन यहाँ क्या आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसका 52 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, यह आंखों देखी घटना है। हम सिंपल कहते हैं ना, कोई भी आपके किसी व्यक्ति के सामने कोई घटना घटित हो जाए, कोई भी घटना घटित हो जाए तो हम कहते नहीं वो यह आंखों देखी घटना है, ये नहीं कहते आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो शुद्ध अशुद्ध चल रहे हैं, इस सब में आपका शुद्ध ही पूछेगा। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, हाँ देखते हैं अभी आगे देखते हैं। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, तो आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी, तो दैवीय तो होगा नहीं, ठीक है। उनके पास कोई देवता वाली बुद्धि तो थी नहीं, तो उनके पास क्या थी, अनेकों प्रकार की बुद्धियां थी, अनेकों प्रकार की, ऐसा कह सकते हैं। तो सिंपल कह सकते हो उनके पास विलक्षण बुद्धियां थी, तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धियां थी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे ऑप्शन देखिएगा आप, कौन सा वाक्य शुद्ध है, शरत कालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, योग्य होती है। आगे, शरद काल, देखो शरत है, शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। सी ऑप्शन देखिएगा, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। नेक्स्ट, शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अब देखो यहाँ बच्चे क्या है, जल्दबाजी में ऑप्शन गलत कर देते हैं, और क्योंकि आपको सारे प्रत्येक जो चारों ऑप्शन है एक जैसे ही दिखाई प्रतीत होते हैं, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंजिंग होता है। इसमें आप सावधानी रखिएगा, इसमें आप सावधानी रखिएगा। देखिएगा इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा एक तरह का,
तो उस समय ता दिया है शरत शरत शरत, तो इसमें क्या है शरद। शरद कालीन के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो इसका 54 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, कभी सुना है? दही खट्टा है, हाँ ये सुना है। दही खटास है, ये भी नहीं सुना। दही खटाई है, तो दही खटाई तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, और ये भी आपका इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। तो दही खट्टा है, कभी भी दही खट्टा होता है तो आपने किसी के मुख से सुना होगा कि दही खट्टा है, कहीं कभी ये नहीं सुना होगा कि दही खटाई है या दही खटास है या दही खट्टी है, ये नहीं सुना होगा। आगे देखिएगा, शुद्ध वर्तनी, ये देखो वर्तनी में बता दूं, ये भी इंपॉर्टेंट वर्तनी है। ये अब आके आपकी वर्तनी में आ गई, यानी आपकी स्पेलिंग में आ गई। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिंग। पहला है विरहिड़ी, फिर है विरहड़ी, फिर है विरहिड़ी, फिर है विरहड़ी। बताइएगा 56 का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बताइएगा। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन एकदम सही है। मात्रा देख लेना कौन सा आता है, विर, ये विरहिड़ी, ऐसा है विरहिड़ी, ये ऑप्शन सही है। लेकिन बहुत से बच्चे कौन सा लगा देते हैं, ज़्यादातर आपका डी ऑप्शन लगा देते हैं। तो ये इसमें विशेष कर देखिएगा कि रा पे कोई मात्रा नहीं आएगी। हा पे तो सिंपल कह सकते हो, वा पे जो वा है और जो हा है, इन पे छोटे ई की मात्रा आती है, छोटे ई की मात्रा, और रा पे कोई मात्रा नहीं आएगी, और फिर उसके बाद रा पे आती है, बड़ी ई। नेक्स्ट देखिएगा, अशुद्ध वर्तनी पूछी है। प्रज्वलित, नेक्स्ट समुज्वल, फिर उज्ज्वल, फिर समुज्वल। मैं बता दूं 100% बता रहा हूँ, 99 बच्चे जो होते हैं इसमें उज्ज्वल लगा के आते हैं, 99 उज्ज्वल लगा के आते हैं और लगाते भी हैं। तो मैं बता दूं उज्ज्वल तो एकदम करेक्ट है, उज्ज्वल लगा के आते हैं। तो उज्ज्वल तो बिल्कुल गलत है, इसमें देखो उज्ज्वल भी गलत दिया है और इसमें ये भी दिया है, ये भी दिया है डी। तो इसमें मैं बता दूं इसका आपका डी ऑप्शन माना गया है, आयोग के द्वारा जो माना गया है ऑप्शन, वो आपका इसका अशुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आपका डी ऑप्शन माना गया है। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके और बताएं कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है या जो आपका ऑप्शन में दिया है या ऐसे लिखा जाता है, बताइएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, या ये जो इसका निश्चेत, यही आपका अशुद्ध है। और तो आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, ना कि आप इसको आशीर्वाद को ऐसे लिख दें। आशीर्वाद को आप ऐसे लिख दें तो वो गलत माना जाता है, आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है। तो 58 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोविन, धोविनी या धोवनी या धोविन। देखिएगा अब ये देखो सारे शब्द एक से लग रहे हैं, बस मात्रा को खेल है, और मात्रा को खेल है तो वही तो आपका नंबर लेना है ना। मात्रा को खेल है तो आपका वही तो नंबर लेना है। देखो आपने सुना होगा कि धोबिन आ गई या धोबिन आ रही है या धोबिन झाड़ू लगा रही है, झाड़ू नहीं लगा रही धोबिन, तो धोबिन क्या है, कपड़े धोती है। तो इसमें आपका धोविन, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, भागीरथी, नेक्स्ट देखिए भागीरथी, नेक्स्ट है भागीरथी या भागीरथी या भागीरथी। तो इसका शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा जाएगा, भागीरथी। तो सिंपल मैं कह दूं इसमें भागी ऐसे आ जाएगा, तो भा घा और फिर रथी, ऐसे जो भी है, तो ये आपका हो जाएगा। मैं बता दूं ये आपके हिंदी के लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और जो कि आपके 2013 में ये पेपर आया था। मैं आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपके हिंदी के 60 क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी पेपर हुआ था मेरे ख्याल से 2015 का हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष 60 क्वेश्चन लेके आऊँगा हिंदी के, जो कि आपके आ चुके हैं। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। उसके बाद मैं बता दूं इसको सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, आपके आगे मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।